नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो मेरे शिव जी का दिन है, तो शिव भक्ति करें, शिव मंदिर जाइए और अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, तो उससे आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू कर रही हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में एक थोड़ी सी कथा से हम थोड़े से ज्ञान की बातें सीख लेंगे। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। हम फर्श की बात कर रहे थे। उत्तर पश्चिम में कौन सा फर्श लगाना चाहिए? इस दिशा में सफेद रंग का चुनाव करना बेहतर होता है। इसमें निवासियों को काफी फायदे होते हैं। मानसिक शक्ति का विकास होता है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में सफेद रंग करना चाहिए, सफेद रंग का फर्श होना चाहिए। अपने सारे फैसले अच्छे से हम ले पाते हैं। घर में पिता से साथ संबंध भी अच्छा होता है। तो ये वास्तु की बात हो गई। अब योग की बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 10:45 तक रहेगी, फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। इसे अब योग की बात कर देते हैं। आज दोपहर पहले 11:55 तक शुभ योग रहेगा, फिर शुक्ल योग लग जाएगा। जनहित के काम शुभ योग में करना शुभ फलदायी होता है, जैसे ही नाम के अनुसार वो शुभ फल देता है। शुभ योग में कोई कार्य करने से मनुष्य महान बनता है। आसमान में बढ़ता हुआ चंद्र दिखे तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसी तरह शुक्ल योग भी एक अच्छा योग माना जाता है और इसमें चांदनी की किरणें बरसती हैं और शुक्ल योग में भी काम बनते हैं और सफल होते हैं। आज रात 11:02 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनिदेव है। शनिदेव मैंने बताया न्याय के देवता हैं, तो शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। उससे मंत्र जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। और शनिदेव व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल देता है। अच्छे को अच्छे फल देता है, बुरे कर्म को बुरे फल देता है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना शुभ फलदायी मानी जाती है और इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। तो नीम के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नीम के पेड़ की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। उत्तर भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। मैंने बताया था धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। पंचक में श्रेणी में उत्तर भाद्रपद चौथा पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कोई भी कार्य करना मनाही होती है, तो आप लकड़ी का कोई भी कार्य न करें। 12 मार्च यानी कल की रात 8:30 तक इसका ध्यान रखें। आज सोमवार का दिन है, इसका संबंध चंद्रमा से होता है। मैंने पहले भी बताया था कि हर एक दिन का संबंध कोई ग्रह से होता है, जैसे सोमवार का संबंध चंद्रमा से है। तो चंद्रमा मन का कारक कहलाता है। विपरीत परिस्थितियों में मानसिक परेशानियां भी आती हैं। अगर चंद्रमा आपके कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में अगर चंद्रमा बुरी स्थिति पे हैं, 6वें 8वें 12वें भाव में है, तो वो बुरी परिस्थितियां लेता है और मन का तनाव देता है। मानसिक परेशानियां आती हैं। डिप्रेशन या मानसिक उलझनों की एक वजह चंद्रमा भी हो सकती है। कभी आप देखेंगे आजकल लोग ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, मन की शांति उनकी खो रही है, उलझनों में फंसे रहते हैं, काम पूरे नहीं होते हैं या काम का बोझ ज़्यादा होता है, तो इसका एक वजह चंद्रमा भी हो सकता है। तो नारायण का मंत्र 11 बार जाप करें, उच्चारण करें, तो उसमें आपका प्रेम भाव बढ़ेगा। ओम नमो भगवते नारायणाय, ये ऐसा मंत्र आपको 11 बार जाप करना है। तो गुस्सा वगैरह आता हो, आजकल गुस्सा भी बहुत आता है लोगों में, तो सब कुछ चिल्लाते रहते हैं, गुस्से से काम करते हैं, काम ठीक से नहीं होता है, तो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो वो सब दूर करने के लिए आप ये मंत्र जाप करें। एक सफ़ेद फूल लेके काम हो जाने के बाद फूल बहते हुए पानी में बहा दें। एक सफेद फूल मंदिर में रखना है और उसमें काम हो जाने के बाद उसे बहते पानी में बहा देना है, तो व्यापार में लाभ होगा। मंदिर में एक साबुत सुपारी चढ़ाएं और जरूरतमंद को एक कटोरी चावल भी दान दें, तो आपकी सारी अनबन खत्म हो जाएगी। आज कुश या कंबल के आसन पर बैठे तुलसी रुद्राक्ष से बनी माला से जप करें, तो आपके नए नए अवसर आपको मिलेंगे।
और मंत्र कौन सा जाप करना है? ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, ऐसा मंत्र आपको जाप करना है। आज स्नान करके तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें तो मन में शांति आएगी। एक चांदी का चक्कर टुकड़ा अपने पास रखें, जेब में हमेशा रखा रहने दें तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। बाहर जाते हुए वो अपने जेब में रखा रहने दें। देवी सरस्वती की मूर्ति के सामने धूप दीप जलाएं तो आपकी जो क्षमता है, जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा, बुद्धि श्रेष्ठ होगी। और ओम ऐं दैव्ये नमः, ये मंत्र सरस्वती जी का मंत्र है, वो आपको 11 बार जाप करना है तो उसकी कृपा आप पर बनी रहेगी। देवी सरस्वती को नमस्कार कर भोजन करें। शाम को माँ काली की उपासना करें तो सारी सफलता आपको मिल जाएगी। घर में प्रतिदिन सुबह शाम गूगल या धूप जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में करें तो आपको सफलता मिलेगी। सफ़ेद फूल के पौधे को घर में लगाकर उसकी देखभाल करें तो जैसे जैसे फूल खिलेंगे वैसे वैसे आपके मन में खुशी मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। आज सफ़ेद मोतियों की माला घर में पहने तो पॉजिटिविटी आएगी। आज के दिन अशोक के 7 ताजे पत्ते लें और पत्तों की पूजा अर्चना करें। सूखने पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रख दें तो उलझनों से छुटकारा मिलेगा। ऐसा लगातार 7 दिनों तक आपको करना है। जल में कुछ बूंद कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई खास इच्छा है तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। और आज की विशेष बात, आज बैंगन का सेवन करने से बचें। आज द्वितीया तिथि है तो द्वितीया तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, ये नरक के प्राप्ति के समान होती है, तो आप बैंगन का सेवन आज नहीं करना चाहिए। कोई एक दिन, हर तिथि के एक चीज़ को आपको अवॉइड करना है, वो मैं बताती हूँ तो आप वो अवॉइड करने की कोशिश करें। तो ये थी आज की खास बात। आज सोमवार का दिन है, चंद्रमा का दिन है, शिव जी का दिन है, तो आप, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और लोगों में आजकल डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा हो गए हैं। और ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि मन में टेंशन ज़्यादा हो रही है, मानसिक त्रास हो रहे हैं, परेशानियां उलझने ज़्यादा आ रही हैं, तो ये उपाय कीजिए, मंत्र जाप कीजिए तो आपको मन में शांति मिलेगी। हम कृष्ण कथा में मैं कथा बताती हूँ, ज़रा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। एक राजा था, उसको एक महात्मा ने कहा कि आपकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। राजा उसे पूछने गया था कि मेरी मृत्यु कब होगी, तो महात्मा ने कहा कि आपके 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। राजा ने कहा नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे अमर होना है, मैं उसके लिए तो आपके पास आया था। महात्मा बोले ये हो नहीं सकता, मृत्यु तो अटल है, जो आता है उससे तो जाना ही पड़ता है। इस संसार में मृत्यु अटल है, 7 दिनों में आपकी मृत्यु तो लिखी है। अगर आपको उसका उपाय चाहिए 7 दिनों में अगर आपने मृत्यु को टाल दिया तो आप अमर हो जाएंगे। अगर आपको उसको टालना ही है तो आप 7 दिनों तक उसको मृत्यु को टाल दीजिए तो आप अमर हो जाएंगे। तो राजा ने कहा अगर 7 दिनों में मृत्यु को टाल दिया तो मैं अमर हो जाऊंगा, तो मैं तो जरूर मृत्यु को टाल देता हूँ। तो राजा एक ऐसे लोखंड के कमरे में बंद हो गया। एक ऐसा कमरा बनाया लोखंड का, एक ऐसा कमरा जिसमें से कोई अंदर आ ना सके, ना कोई जा सके। 7 दिनों में मृत्यु को टाल दूंगा मैं। लोखंड का कमरा बनाया। 7 दिनों तक किसी से नहीं मिलना है। महात्मा ने उससे कहा 7 दिनों तक आपको किसी से नहीं मिलना है। तो 7 दिनों के लिए उसने खाना पीना, भोजन, फल फ्रूट सब उस कमरे में रखवा दिया। न छुरी रखा, न चाकू रखा, ऐसी कोई चीज़ नहीं रखा जिससे उसको कुछ कट सके। अपनी सेफ्टी का पूरा उसने सेफ्टी का पूरी सुरक्षा आपने की। उसने सेफ्टी के लिए सारे काम कर दिए। उसने चाकू छुरी अपने पास नहीं रखा और जो भी खाना पीना था वो सब रखवा दिया। 7 दिनों का भोजन रखवा दिया और कमरे में बंद हो गया। वो लोखंड का कमरा था। पहले दिन राजा को कुछ भी नहीं हुआ। उसने देखा कि पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन भी बीता, दूसरा दिन भी उसको कुछ नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6 दिन बीत गए। 6 दिन तक राजा को कुछ नहीं हुआ। 7वां दिन भी बीता। 7वां दिन चालू हुआ तो उसे कुछ नहीं हुआ। केवल 1 घंटा बाकी था। एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, तो 167 घंटे निकल चुके थे।
तो बाकी 1 घंटा बाकी था। राजा बहुत खुश हो गया कि इतना समय निकल गया है, बाकी 1 घंटा तो निकल ही जाएगा। तो राजा ने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लें, उसको भूख लगी थी, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। उसने एक बड़ा सा फल लिया और चाकू छुरी तो नहीं था, तो उसने मुंह से काटा, फिर दोनों हाथों से दबोच कर उसके 2 टुकड़े किए। जैसे ही उसने 2 टुकड़े किए, उसमें से एक बड़ा सा कीड़ा निकला। राजा डर गया और उसने फल को जमीन पर फेंक दिया। वो कीड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो कीड़ा रेंगते रेंगते सांप बन गया और राजा को डस दिया और राजा की मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जिस जगह जिस वक्त जिसकी मृत्यु लिखी है, वो वहां अपने आप पहुंच ही जाता है और उस वक्त उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। जितनी सांसें लिखी हुई है, जो जितनी सांसें लिखवा के आया है, उतना ही सांसें लेता है, ना एक सांस कम ना एक सांस ज्यादा। आप कहोगे कि हम जो भक्ति करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, उससे हमारा क्या लाभ होगा? देखो, भजन भक्ति से हम मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, इससे भी मृत्यु को टाल नहीं सकेंगे। मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो आनी है बस, लेकिन उसका हम परिणाम अच्छा कर सकते हैं। भजन कीर्तन करने से, नाम जाप करने से उसका परिणाम अच्छा होगा। आपने देखा कि राजा परीक्षित था, उसकी भी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली थी, तो उसने क्या किया? 7 दिनों तक भागवत कथा सुनी, भागवत कथा की पाठ सुनी, उससे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु का परिणाम अच्छा होता है। भगवत भक्ति करने से, नाम स्मरण करने से उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो नाम जप करना चाहिए और जीवन और मृत्यु को सफल करना चाहिए। अपने जीवन और मृत्यु को सफल करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं पे भी हो, किसी दूसरे जगह पे हो, दूसरे देश में हो, लेकिन जिस जगह पर उसकी मृत्यु लिखी है और जिस तरह से लिखी है, अगर सांप के डसने से लिखी है, तो वो उस अंत समय में सांप जरूर आता है, या किसी चिड़िया की गिरने से मृत्यु होती है। जिस जगह जिस वक्त जैसी लिखी है मृत्यु, वो वैसा ही उसे मिलती है। कहीं पर भी हो आप, लेकिन उस जगह पे किसी न किसी तरह से पहुंच जाते हैं और फिर वो अब मृत्यु का जो समय है वो तय है। मृत्यु अटल है, इसे कोई भाग नहीं सकता। आप कितना भी ऐशो आराम के सामान इकट्ठा कर लो, कितने भी आप पैसे कमा लो, धन कमा लो, बंगले ले लो, गाड़ियां ले लो, सब ले लो, बहुत सारा धन बैंक बैलेंस कर लो, लेकिन आप मृत्यु को टाल नहीं सकते, आप अमर नहीं बन सकते। तो आज आप नाम जाप करते रहिए। नाम जाप करने से आप अपना जीवन और मृत्यु दोनों सफल कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।